कुतुब मेल में आप लोगों का स्वागत। मैं आरिफ जमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी तथा उनके कार्यकर्ता द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के राजनगर वार्ड 46S में निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता द्वारा भी कार्यक्रम के आयोजन किए गए। आज के कार्यक्रम में विशेष तौर से वृद्धजनों का सम्मान समारोह किया गया। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिवस को देश भर में भाजपा ने सेवा सप्ताह के रूप में अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा नेताओं के माध्यम से मनाया, जिसके अंदर अनेक तरीके के कार्यक्रम हुए और इन्हीं सब कड़ी के माध्यम में एक राजनगर वार्ड जो दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है 46S के निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह से राजनगर के जाट धर्मशाला में 100 से ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों का भूपेंद्र गुप्ता द्वारा और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तथा महरौली जिला के अध्यक्ष के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके अंदर बुज़ुर्गों के सम्मान के साथ साथ बुज़ुर्गों सभी समस्त कार्यक्रम में उपस्थित बुज़ुर्गों को एक कोरोना किट भी प्रदान की गई, जिसमें अनेक तरीके की दवाओं का एक पैकेट था। बुज़ुर्गों ने इस पर विशेष तौर से क्षेत्रीय निगम पार्षद श्री भूपेंद्र गुप्ता का आभार प्रकट किया। बुज़ुर्ग लोगों का पटका पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कुतुब मेल को अपनी एक मुलाकात में बुज़ुर्गों ने, महिलाओं ने तथा अन्य लोगों ने इस कार्य की सराहना की। साथ ही भूपेंद्र गुप्ता के कार्यों का अनुसरण करते हुए अनेक लोगों ने यह भी कहा कि इसका अनुसरण दूसरे नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी करना चाहिए। और साथ ही बुज़ुर्गों ने अपने मान सम्मान को लेकर विशेष तौर से निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता का आभार प्रकट किया। कुतुब मेल की है विशेष रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस है और पूरा राष्ट्र 70वें जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। और उसके अंतर्गत हमने राजनगर वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ऐसे 6 दिन के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और भी आयोजित किए हैं। तो विशेष उद्देश्य तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाना है। एक पार्षद के रूप में इसको किस रूप में देखते हैं? देखिएगा, मैं एक पार्षद के रूप में नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी मैं इसको, इन कार्यों को पहले भी करता आया हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे महिलाओं का हो, मेरे द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम इस प्रकार से राजनगर वार्ड में किए गए हैं। ये 20 जी हमारे सामने हैं, प्रताप सिंह सैनी जी भी हैं। हमने कई बार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में प्रोग्राम किया है। जिस प्रकार से मैं बता रहा था, जब हम झुकते हैं किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जब उसका हाथ हमारी कमर के ऊपर लगता है तो मरहम का काम करता है और दीर्घायु के लिए काम करता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि गुप्ता जी का रुझान वृद्ध लोगों के मान सम्मान और उनके संपर्क में ज़्यादा रहने का है। इसके पीछे कोई विशेष कारण? नहीं, बुजुर्गों का मान सम्मान तो परिवार में भी होना चाहिए। उनका जो अनुभव है वो हमें लेकर चलना चाहिए। युवा पीढ़ी को साथ लेना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों का आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
यदि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उस संस्कार से भटक रही है, और जिसमें वो संस्कार नहीं रहेंगे, मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमेशा ही प्राप्त करता रहा हूँ और आगे ऐसे ही प्राप्त करता रहूँगा। दिल्ली में और भी बहुत सारे नेताएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ये भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे विचारधारा क्यों नहीं पैदा होती? नहीं होंगी, सबकी होंगी, सबका अलग अलग सोचने का तरीका अलग है। मैं बिल्कुल ही एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए हैं उसको आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ। और मेरी तो कोशिश ये है कि जो मेरे साथ जो मेरे कार्यकर्ता काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या एजुकेशन क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जन सेवा, जिस प्रकार से कहा गया जन सेवा कह दीजिएगा, नर सेवा कह दीजिएगा, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में मैं मान के चलता हूँ। जो लोग इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, जो नहीं कर पा रहे किसी और रूप में आज सेवा सप्ताह के रूप में वो कार्य कर रहे होंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों के, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, समाज के प्रत्येक वर्ग को जिस प्रकार से मोदी जी ने जोड़ने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से मोदी जी की नीतियों को फॉलो करते हुए युवा, महिला, बुजुर्ग सभी के सम्मान में, सभी के आदर में हमें कोई ना कोई प्रोग्राम अवश्य करना चाहिए। आपका नाम? मैं मंजू गुप्ता। मंजू जी, आज ये राजनगर के जो पार्षद हैं, आपके पति जी, वह वृद्ध लोगों का एक मान सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ जी। इसको आप पत्नी के तौर पर नहीं, एक अलग हटकर किस रूप में लेती हैं? देखिए, जो ये वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ये हमारे परिवार की नींव हैं। इनसे ही हम कुछ सब सीखते हैं, इनके संस्कार ही हमारे आगे कार्य करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, जिन्होंने हमारे लिए जब तब करके हमें एक नया जीवन दिया, हमें संस्कार दिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें इनको सम्मान हमेशा करते ही रहना चाहिए। आज तक हम एक मना रहे हैं, चलो एक बुजुर्गों का, लेकिन हमें घर में रहकर भी हमेशा इनका सम्मान ही करना चाहिए। इसको आप राजनीतिक रूप में देखती हैं या सामाजिक रूप में? नहीं, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में नहीं, मैं सामाजिक रूप में इनको देखती हूँ, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हमारी आधारशिला कह सकते हैं, हमारे परिवार को एक बांधने वाले एक सूत्र हैं। ये जो है ऐसा लोग करते हैं, ये मैं तो कहूँगी उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, मैं तो ये कहूँगी कि आसपास के जो लोग हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उनका भी सम्मान उनको करना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान करेंगे तो उनके बच्चे भी उनसे वही सम्मान सीखेंगे। वो करेंगे तो फिर वही है, वृद्धाश्रम ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ये चीज़ करना चाहेंगे और करेंगे तो ये जो बुज़ुर्ग बने हुए हैं, आज वृद्धाश्रम बने हुए हैं, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। घर में, हमारे परिवार में बुज़ुर्गों का सम्मान मिलेंगे। बच्चे दादा दादी से, नाना नानी से वो चीज़ सीख सकते हैं जो अपने माता पिता से नहीं सीख सकते। आज के इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग आ पाएंगे, कुछ है ऐसी कुछ आशा? हमने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, जो कोरोना काल हो रहा है, इसका संक्रमण को देखते हुए हमने कम से कम संख्या रखी है, लेकिन तब भी 100 का हमने सोच के रखा हुआ टारगेट, ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे और हमारा कार्यक्रम अच्छी तरह से हो जाए। ये असलियत में है कि हमारे जो एक निगम पार्षद हैं श्री भूपेंद्र गुप्ता जी, ये हर वर्ष ही इस तरह का आयोजन करते हैं और एक बहुत अच्छी पहल है कि कम से कम ये है कि लोगों में जन जागृति के लिए लोगों को एकत्रित किया जाए, संदेश दिया जाए। संदेश भी अच्छा है, ठीक है, ये पार्टी विशेष पे भी जाता है तब भी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि यदि ये सीनियर सिटीजन का सम्मान करते हैं तो उसमें तो एक बहुत अच्छा औचित्य है कि ये आदमी है कि क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते ये हमेशा ये है कि वयोवृद्ध लोगों का सम्मान करते हैं। ये सामाजिक कार्य में गिना जाए या राजनीतिक? ये तो हमारे दृष्टिकोण से तो ये है कि ये सामाजिक कार्य है। अब राजनीतिक उपलब्धि तो फिर उनको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं होता है। क्या इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? ये हम तो ये कहेंगे कि ये जिस तरह से करते हैं, 5 अगस्त, ये जो 5 सितंबर को अध्यापक दिवस होता है, उस दिन भी ये लगभग ये अध्यापकों को सम्मान देते हैं, अध्यापकों को बुलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और विशिष्ट नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी ये इस तरह से ये है कि आयोजन करते हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी पहल है, होनी चाहिए और हर लोगों को, हर राजनेता को भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है, मैं ज़िला में वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा में। इसके पीछे ये संदेश ये है कि हमारे जो भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, जो 1 सप्ताह का अभी मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, तो सारे कार्यक्रम तो हो गई, ये लास्ट कार्यक्रम चल रहा है, तो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहते हैं वो,
जो हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी हैं वो बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं। वो काफ़ी पढ़े लिखे और एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। सिर्फ बुजुर्गों का ही क्यों? नहीं, उन्होंने टीचर्स डे का, टीचर्स लोग का भी किए थे, टीचर्स का भी प्रोग्राम हुआ था और टीचर्स का भी वो सम्मान किए थे और लेडीज़ बुजुर्ग को भी सम्मान किए थे, वो सभी का सम्मान किए थे। तो आज लास्ट प्रोग्राम में बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मान के पीछे उद्देश्य क्या? इस सम्मान के पीछे उद्देश्य यही है कि मतलब हम लोग अपने बुजुर्गों का ध्यान दें। मतलब अब जो बच्चे अपने माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ जा, जो माँ बाप बच्चों को सिखाते हो, तो वो एक टीचर हैं ये हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी, तो वो बताते हैं कि कैसे बच्चों बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके बच्चों का भी बुला के प्रोग्राम करेंगे सर, जो बुजुर्ग को बुलाए हैं। ये क्या पॉलिटिकल माना जाए या सामाजिक माना जाए? नहीं सर, सामाजिक, पॉलिटिकल नहीं सर। सामाजिक काम ज़्यादा करते हैं, पॉलिटिकल कम करते हैं, यही तो बात है हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी में। जी, मैं मनीषा शर्मा। मनीषा जी, आज का कार्यक्रम जो इस क्षेत्र राजनगर वार्ड में जो निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता जी का जो वृद्ध सम्मान समारोह है, इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, मोदी जी का जो सेवा सप्ताह के रूप में जो मोदी जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, 17 तारीख का मोदी जी का जन्मदिन था। एक एक दिन करके हमने 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमने एक प्रोग्राम किया है और आज प्रोग्राम का अंतिम चरण है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान के रूप में हम ये दिन मना रहे हैं। और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक और युवाओं के साथ साथ हमें बुजुर्गों को भी एक सम्मान के साथ और उनको जोड़ के रखना है, यही उद्देश्य है और ये सेवा सप्ताह के रूप में ही हम लोग मना रहे हैं। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं आप लोग? संदेश ऐसा कुछ वो नहीं है, ये है कि हमें आने वाली जो युवा पीढ़ी है, धीरे धीरे बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं लोग, तो हमें उनको जोड़ना है। परिवार में कैसे उनकी मतलब उनको रखना है, एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से फिर बुजुर्ग होता है। जो संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं वही संस्कार हमें आगे तक पहुंचाने हैं। आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि मतलब क्रैच स्कूल के साथ साथ जो बुजुर्ग जो गृह है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों का बड़े प्यार से और उनको बड़े सम्मान से रखना है। आगे आने वाले समय को देखते हुए ऐसा समय आ गया है कि मतलब धीरे धीरे संयुक्त परिवार दूर होता जा रहा है, तो संयुक्त परिवार को जोड़ के रखने की एक परंपरा को आगे हम बढ़ा रहे हैं और यही उद्देश्य है हमारा। ये क्या पॉलिटिकल एक अप्रोच है? नहीं, ऐसा कुछ अप्रोच नहीं है पॉलिटिकल, एक सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य को लेके ही हम ये बढ़ा रहे हैं। प्रताप सिंह सैनी। सैनी जी, आज का ये जो कार्यक्रम है जिसमें भूपेंद्र गुप्ता जी आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं जी, ये वृद्धों का मान सम्मान कर रहे हैं जी, इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है, आप क्या मानते हैं इसको? सबसे पहला उद्देश्य तो ये है जी कि जो देश के बुज़ुर्ग हैं उनका हौसला बुलंद रहेगा तो बच्चों को भी वो हौसला देते रहेंगे। जब अगर उनका खुद का हौसला डगमगाएगा तो वो बच्चों को क्या आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं, बच्चों का, और ये तो आपके क्षेत्र के नेता हैं, तो इसमें और बच्चों का क्या संदेश क्या जाएगा, किस तरीके का तालमेल बैठेगा? ऐसे तालमेल की बात यह है जी कि बुज़ुर्गों का सम्मान तो होना ही चाहिए और हर जगह लोग करते हैं, तो ये हमारे भूपेंद्र जी कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं कहीं इक्का दुक्का ऐसे केसेस हैं कि लोग बुज़ुर्गों की नहीं परवाह करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो कि एक दिन उन्हें भी बुज़ुर्ग होना है। गुप्ता जी के इस प्रयास के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा प्रयास है जी, औरों के लिए प्रेरणादायक है ये। जो दूसरे एरिया के जो हैं पार्षद हैं या एमएलएज हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए और इनसे भी बढ़ चढ़ के करना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.